नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका अभ्यास फर्स्ट है और अभ्यास फर्स्ट का प्रश्न 1.22 है। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ए है इसका गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए और बी है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझना। प्रश्नानुसार क्या बात हो रही है भाई कि 2.4 मीटर व्यास का एक समान आवेशित चालक गोला है। तो माना कि एक समान आवेशित चालक गोला यह दे दिया जिस पर जो आवेशित है, माना कि इस पर आवेश है, ये आवेशित चालक गोले की बात हो रही है और जिसका व्यास कितना दे रखा है, इसका जो व्यास है वो कितना दे रखा है प्रश्नानुसार 2.4 मीटर, यानी चालक गोले का जो व्यास है, व्यास का मान हमें दे रखा 2.4 मीटर। इसलिए त्रिज्या क्या होगी भाई, त्रिज्या आर बराबर हम क्या करेंगे कि व्यास बटावा 2, यानी व्यास में 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या क्या होगी भाई कि त्रिज्या आर बराबर हो गई आपके 2.4 मीटर बटावा 2, ये इससे कट जाएगा तो कितनी बार गया, आर बराबर हो गया आपके 1.2 मीटर हो गया। आगे समझे, यानी हम कह सकते हैं चालक गोला का केंद्र बिंदु O है और इसकी जो त्रिज्या का मान हमें प्रश्न अनुसार कितना दे रखा है, 1.2 मीटर दे रखा है। आगे समझ में आपके आगे क्या कह रहा है भाई, एक समान आवेशित गोला, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक समान आवेशित चालक गोला। क्या लिखेंगे, एक समान आवेशित चालक गोला, आवेशित चालक गोला। आगे समझे, ये एक समान आवेशित चालक गोला है जिसका व्यास का मान हमें 2.4 मीटर दे रखा है, जिससे हमने त्रिज्या का मान प्राप्त कर लिया और त्रिज्या हमारा आएगी 1.2 मीटर आएगी। यहां तक क्लियर हो गया आपके। आगे क्या कह रहा है भाई प्रश्न का गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी हमें क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या लिखेंगे हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दे रखा प्रश्नानुसार कि आवेश जो घनत्व है इसका वो सिग्मा बराबर हमें दे रखा है 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। आगे समझ, अब ये क्या पूछ रहा है भाई, ये इसके अंदर गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, यानी इस गोले पर जो आवेश है उस आवेश का मान हमें याद करना है, यानी जो आवेश है उस आवेश का मान हमें क्यू प्राप्त करना है। आगे समझो आपके, क्लियर हो गया। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि 2.4 मीटर व्यास का एक समान आवेशित चालक गोला दे रखा, एक समान आवेशित चालक गोला है जिसके व्यास का मान 2.4 मीटर था, इसलिए त्रिज्या का जो मान आर बराबर आएगा 1.2 मीटर आ जाएगा और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा में दे रखा है 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। हमें क्यू का मान याद करना है। दूसरा प्रश्न, इसका गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना, यानी फाई निकालना, और फाई निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसकी सहायता से हम गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स आएगा उसका भी मान हम निकाल लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें किसका मान प्राप्त करना, आवेश का मान प्राप्त करना। आवेश का क्या होगा, तो ये जो वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू का आधार पर हमें इस पर जो आवेश है उस आवेश का मान याद करना। प्रश्न को हल किस प्रकार करेंगे, हल में करेंगे ए। आगे समझे, और इसमें लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे भाई कि प्रश्न अनुसार एक समान आवेशित, क्या लिखेंगे, एक समान आवेशित चालक गोले का व्यास, चालक गोले का व्यास, व्यास डायमीटर कितना दे रखा है कि डी बराबर हमें दे रखा है कि 2.4 मीटर दे रखा। आगे समझे, तो इसलिए त्रिज्या होगी क्या, इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या आर बराबर क्या लिखेंगे कि व्यास बटावा 2, व्यास बटावा 2, और व्यास का मान कितना दे रखा है 2.4 मीटर, इस बटावा 2 कर देंगे तो वैल्यू आ गई त्रिज्या की, वो कितनी आ गई, इसको 2 से काटेंगे 1 बार देखो 1.2 आ गया, तो हम लिखेंगे 1.2 मीटर। आगे समझे, तो आर बराबर हमें प्राप्त होगा 1.2 मीटर। आगे समझ, आगे क्या दे रखा भाई हमें कि पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा, हम लिखेंगे एक समान आवेशित चालक
गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व हमें दे रखा प्रश्नानुसार। वो कितना दे रखा है? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हमें दे रखा 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा। अब जब भी भौतिक विज्ञान के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमें पद्धति कौन सी काम लेनी पड़ती है? एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति के अनुसार हमें जो ये माइक्रो कूलाम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कूलाम में करना पड़ेगा। तो किस प्रकार लिखेंगे? जो वेग संख्या दे रखी है 80.0, इसको 10 की घात -6 से गुणा करेंगे तो माइक्रो कूलाम कूलाम में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे समझे, आगे यूनिट लिख दो आप मीटर स्क्वायर। आगे समझे, तो हमें एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है और उसकी त्रिज्या दे रखी है। तो इसलिए हमें मान किसका याद करना है? चालक गोले पर आवेश याद करना है। तो हम क्या लिखेंगे? चालक गोले पर आवेश, और चालक गोले पर जो आवेश होगा Q, वो हमें ज्ञात करना है। आगे समझे, तो हम जानते हैं क्योंकि एक समान आवेशित चालक गोला, क्या लिखेंगे? एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है भाई? सिग्मा। तो सिग्मा का जो सूत्र होता है वो किस प्रकार निकालते हैं कि सिग्मा बराबर होता है आपके कि Q/A। और ए क्या है यहाँ ए क्या लिखेंगे? यहाँ ए है चालक गोले का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम? यहाँ ए है चालक गोले का क्षेत्रफल। आगे समझे, और क्षेत्रफल किस प्रकार निकालता है आपको पता है? गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो हम लिखेंगे ए बराबर होता है 4πr² होता है। आगे समझो आपके, अब यहाँ इसका वैल्यू रखो तो किस प्रकार लिखेंगे? तो अब सिग्मा बराबर होता है Q/A, या एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आवेश है वो आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आगे समझे, तो इसलिए आवेश कैसे निकालेंगे? तो Q बराबर हो जाएगा A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे A मल्टीप्लाई सिग्मा। आगे समझे आपके, तो A को सिग्मा से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो A का मान कितना आएगा? A के स्थान पर लिख देंगे 4πr², और R का मान हमें प्रश्न अनुसार पता है कितना होता है भाई? 1.2 मीटर है। और सिग्मा हमें दे रखा है पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दे रखा है कि 80.0 × 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा। अब वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा भाई? तो हम लिखेंगे Q बराबर आ गया, A का स्थान पर आ जाएगा 4πr² हो जाएगा। और सिग्मा का मान कितना दे रखा है कि सिग्मा का मान हमें दे रखा है 80.0 × 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसमें देखो इसका मान रख दो भाई। पाई का मान कितना होता है? तो हम लिखेंगे Q बराबर 4 तो है ही है, 4 × पाई कितना होता है? पाई का मान होता है 3.14। ठीक है, R कितना है? R हमें प्रश्न अनुसार कितना प्राप्त है कि 1.2 का हम स्क्वायर कर देंगे। आगे समझो R² है तो इंटू 80.0 × 10 की घात -6 आ गया। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? तो हम यहाँ लिख लो आप, तो हम लिखेंगे Q बराबर हो जाएगा आपके ये 4 × 3.14 इंटू 1.2 × 1.2। आगे समझो आपके, अब आगे देखो इंटू 80.0 × 10 की घात -6 आ जाएगा। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? Q बराबर आ जाएगा आपके 4 × 3.14 इंटू 1.2 को 1.2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा भाई 12 का कितना होता है भाई? वर्ग 144 होता है। तो हम लिखेंगे 144 पॉइंट कितने के बाद में लिखिएगा? 1 और 1 2 के बाद में, तो 1.44 हो गया। आगे समझ में आपके इंटू 80.0 × 10 की घात -6 दे रखा। अब इसमें क्या करेंगे भाई? 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा देखो आप, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होता है भाई? 4 को इससे मल्टीप्लाई करो पहले, 4 चौक 16, 16 6 बच गया 1, 4 1 4, 4 एकम 4, 4 1 5 और 4 3 12, ये हो गया 2 के बाद 12.56 हो गया इंटू। अब देखो इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 1.44 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा भाई? ये 0 है तो 0 पहले लिख ही देंगे 1। फिर देखो 8 चौक 32 का 2 बच गया 3, 8 चौक 32 3 35, आगे आपके 3, फिर 8 एकम 1 और 8 3 11, यह हो गया आपके पॉइंट कितने के बाद हो गया? 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1 2, यानी 115.20 आ जाएगा ये। इंटू क्या कर देंगे? इंटू 10 की घात -6 हो जाएगा। अब देखो 12.5 को मल्टीप्लाई किससे करना है कि 115.20 से मल्टीप्लाई करना है। करो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ करके देख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे भाई कि 115.2,
ठीक है, शून्य लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें लिखेंगे 12.5 से कर दो, आप मल्टीप्लाई करो इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 6 से करेंगे, 6 दूनी 12 बच गया 1, 5 अंक 30 और 1 31 बच गए 3, 6 3 9 और ये हो गया 6। आगे क्लियर। फिर करेंगे 5 से 5 दूनी 10 बच गया 1, 5 अंक 25 1 26 बच गए 2, 5 5 और 2 7 और ये 5 हो गया। फिर मल्टीप्लाई करो इसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाए 2 दूनी 4, फिर क्या हो गया 5 दूनी 10 का शून्य बच गया 1, ये 2 और 1 3 और ये 2 हो गया। फिर क्या हो जाएगा और हो जाएगा भाई 1 से, तो 3 क्रॉस लगा देंगे, 1 का क्या आ जाएगा भाई आपके कि 2, फिर 2 के बाद में आ गया आपके 5 दूनी 5 हो गया यहाँ, फिर इसके बाद में 1 है 1 और 1 हो गया क्लियर, 1 2 3 4। अब देखो मल्टीप्लाई करो, अब देखो यहाँ आ गया 2, यह आ गया 1, 9 से 15 4 19 का 9 बच गया 1, 6 1 7 7 7 14 14 2 16 बच गया 1, 6 3 9 9 5 हो गया आपके 14 का 4, यहाँ हो गया 1 2 और 1 3 3 1 4 और यह, तो ये आगे आपका पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा 1 2 और 3 के बाद में लगाना 1 2 3। अब जो वैल्यू आई वो कितनी आई भाई कि 1446.912 आई, कितनी आई भाई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ लिख दो आप 1446.912 इंटू 10 की घात -6, ये आगे आपके। अब इसको आगे सॉल्व करो, देखो आप, और क्या निकाल रहे हैं हम, आवेश निकाल रहे हैं, आवेश का जो मान आएगा वो किस में आएगा, कूलाम में आएगा। जो इसलिए हम कह सकते हैं जो Q बराबर हमें प्राप्त हुआ वो कितना हो गया कि 1446.912 इंटू 10 की घात -6 कूलाम हमें आवेश प्राप्त हुआ। अब इसको मान लो हमें ये माइक्रो कूलाम है और माइक्रो कूलाम को अगर मिनी कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो देख लो 3 के बाद में और पॉइंट लगा देंगे, तो किस प्रकार लगा सकते हैं 3 के बाद पॉइंट, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे Q बराबर हो जाएगा भाई 1.446.912 इंटू 10 की घात -3 कूलाम हो गया। आगे समझ में। अब इसमें नोट करो आप, अगर इसको लगभग में लिखेंगे तो लगभग में कितना लिख सकते हैं भाई, इस पूरी वैल्यू को नहीं लिख रहे तो हम लिख सकते हैं 1.45 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो जो फाइनल वैल्यू हम लिख देंगे कि Q बराबर जो आएगा 1.45 इंटू 10 की घात -3 कूलाम आ जाएगा। तो इस प्रकार तो पहला क्वेश्चन था हमारा, क्या था भाई कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो गोले पर जो आवेश का मान आएगा वो किस प्रकार, चालक गोले पर जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, Q बराबर 1.45 इंटू 10 की घात -3 कूलाम आएगा, जिसको मिनी कूलाम भी हम कह सकते हैं। तो Q का मान हमें प्राप्त हो गया, हम लिख सकते हैं Q बराबर कितना आया भाई कि 1.45 इंटू 10 की घात -3 कूलाम हमें प्राप्त हुआ। आगे समझ में। तो यह प्राप्त होने के बाद में अब क्या पूछ रहा अगला क्वेश्चन, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा और विद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे कि चालक गोले से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा वो गाउस नियम से करेंगे। और गाउस नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ और बंद पृष्ठ किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो आपके समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है, जिससे हम क्या लिखते थे, फाई बराबर सिग्मा Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट लिखते थे। आगे यहाँ तक क्लियर, इसको मैं मिटा देता हूं। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना है। तो जो फाइनल वैल्यू आई हमारी कितनी आई भाई, जो गोले पर जो आवेश था वो कितना आया था 1.45 इंटू 10 की घात -3 कूलाम हमें प्राप्त हो गया। अब हमें करना है गोले से पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या, उसको सोल्व करेंगे। इससे पहले इसको मैं मिटा देता हूं। तो इस प्रकार समझना भाई, और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो 1% से 2% बना सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया भाई, किस प्रकार निकालते हैं कि जो गोलीय पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जो उपस्थित आवेश होता है उसे क्या बोलते हैं, आपके पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या होता है कि आपके एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश का मान होता है। अब आगे तो इस प्रकार हमें समझना भाई। अब आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आगे समझे। तो हम लिखेंगे बी, हल में बी। अब बी में क्या दे रखा भाई कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे गाउस नियम से। क्या लिखेंगे भाई, गाउस नियम से। और गाउस नियम क्या कहता है कि जो निर्गत फ्लक्स होगा विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ इप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या लिखेंगे भाई, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। और जिसका मान कितना होता है भाई, हमने पढ़ा है कि इप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.854 इंटू
10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे समझे। अब हमें सिग्मा क्यू कितना दे रखा है कि प्रश्न अनुसार जो सिग्मा क्यू का मान कितना दे रखा, उपस्थित आवेश का मान कितना प्राप्त हुआ हमें कि 1.45 × 10⁻³ कूलाम हमें प्राप्त हुआ। आगे समझे। अब हमें क्या निर्गत फ्लक्स का मान निकालना है, तो इसलिए चालक गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है भाई, हमने पढ़ा कि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। वैल्यू रखो, तो इसलिए जो निर्गत फ्लक्स फाई होगा वो क्या आ जाएगा, सिग्मा क्यू का मान कितना देर का प्रश्न अनुसार जो हमें प्राप्त हुआ 1.45 × 10⁻³ कूलाम है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है भाई 8.854 × 10⁻12 और यूनिट क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो घात माइनस में है 10 की, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो कैसे लिखेंगे 1.45 × 10⁻³ × 10⁻12 हो गई, अपॉन में क्या आ जाएगा 8.854 हो जाएगा। आगे समझे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई कि 1.45 × 10⁻, अब क्या रह जाएगी, ये माइनस के 3 और प्लस के 12, इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 12 में से 3 गए, क्योंकि घातांक गुणा करने पर जुड़ती है, तो 12 में से 3 गए तो कितने रह गए पीछे आपके कि प्लस के 9 रह गए। आगे समझा। अपॉन क्या आ गया कि 8.854 आ गया। आगे समझे। अब हमें क्या करना है, 1.45 में हमें 8.854 का भाग देना। आगे समझे। और भाग किस प्रकार जाएंगे, तो आपने पढ़ा होगा ये 8 है, ये 1 के समथिंग है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो घात है यहाँ 1.45 × 10⁻9, इसमें भाग किसका देना 8.854 का हमें भाग देना। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, 1 है, 1 में 8 का जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको 1.4 इसका पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 14.5 कर देंगे और यहाँ 10⁸8 हो जाएगी। तो किस प्रकार करेंगे देखो आप, तो निर्गत फ्लक्स फाई होगा वो क्या होगा भाई, हम लिखेंगे 14.5 × 10⁸8 और अपॉन में क्या जाएगा आपका 8.854 आ गया। आगे समझे। अब हमें क्या करना है, 14.5 में 8.854 का भाग देना और वो भाग कितनी बार जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो आप यहाँ भाग देख लो आप, तो हम लिखेंगे 14.5 में हमें भाग देना कितने का 8.854 का भाग देना। और जब ये पॉइंट हटाएंगे तो इसका आगे कितने शून्य लगाए देंगे कि 1 2 3 शून्य लगा देंगे, तो हम यहाँ 3 शून्य लगा दो, 1 2 और 3 शून्य लग गया, ये पॉइंट हट गया। और इसका ऑलरेडी एक शून्य खत्म करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, यहाँ शून्य लग जाएगा, एक शून्य इसका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गई कि 14,500 हो गया। तो 14,500 के अंदर हमें भाग देना पड़ता है 8,854 का भाग दो, कितनी बार जाएगा भाई, ये लगभग एक बार जाएगा पहले, तो एक से जाएगा सेम संख्या ये जाएगी 8,854 आ गई आपके। माइनस कर दो, ये शून्य जाएगा नहीं, उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गए या 6 हो गए, यहाँ हो गया 9, 9 में से 5 गए हो गए 4, यहाँ हो गए 4, 4 में जाएगा नहीं, उधार ले लिया 14, 14 में से 8 गए यहाँ 6 हो गए, यहाँ रह गए 3, यानी 13, 13 में से 8 गए 5, ये आ गया 5। अब इसमें भाग जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे शून्य लगाएंगे, यहाँ शून्य लगेंगे यहाँ पॉइंट आ जाएगा। आगे समझ। अब कितनी बार जाएगा ये भाग, लगभग आपके जाएगा 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 6 बार। तो 6 से देखो आप 6 चौक 24 का बन गए 4, बच गए 2, 6 5 अंक 30, 2 32, बच गए 3 आपके, 8 छंग 48, 3 51, 51 का आ गया 1, बच गए 5 आपके, ठीक है। फिर 8 छंग 48 और 5 53 हो गए, ये हो गए। अब इसको माइनस करेंगे तो यह देखो 10 में जाएगा नहीं, उधार लिया 10, 10 में से 6 गए, 4 गए तो 6, यहाँ हो गया 5, 5 में से 2 गए 3, यहाँ 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ 6 में से 3 गए तो 3, ये हो गया आपके 33, 36, इसमें जाएगा तो एक शून्य और लगा दें। अब देखो इसमें भाग लगभग कितनी बार जाएगा भाई, ये 4 बार जाएगा, 3 बार जा सकता, तो हम लिखेंगे 3। आगे समझे। 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, बच गया 1, तो ये हो गया आपके 5 3 15 1 16, बच गया 1, ये हो गया 8 3 24 1 25, बच गए 2, 8 3 24 1 25, ये हो गया। माइनस कर दो इसमें से, तो ये आ गया आपके, यहाँ शून्य जाएगा नहीं, 10 10 में से 2 गए 8, यहाँ हो गया आपके 5 5 में 6 जाएंगे, उधर ले 15 15 में 6 गए 9, यहाँ हो गया 2 2 में से 5 जाएगा नहीं, उधर ले 12 12 में से 5 गए 7, यहाँ रह गए 2 2 में से जाएगा नहीं, तो ये हो गए 12 और 12 में से 5 गए 7, तो ये आ गया आपके 7 7 9। तो इसमें जो भाग जाएगा वो शून्य लगाएंगे, तो ये लगभग कितनी बार भाग जाएगा भाई, इसमें जा सकता है आपके 8 बार।
8 बार देखेंगे तो 8 लगा दो आप। 8 से कितनी बार गया, 8 चौक 32, बच गए 3, 8 पंजे 40, 3 43, बच गए 4, 8 आठ 64 और 4 68, बच गए आपके 6, 8 आठ 64 और 6 हो गए आपके 70, ये हो गया 70। तो इसको माइनस करेंगे तो लगभग, तो ये जो वैल्यू आई वो कितनी आई, लगभग हम लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं यहाँ 1.638 इंटू 10 की घात 8। आगे समझे। और ये किस में आता है भाई आपके, तो ये आता है आपके विद्युत फ्लक्स में आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इस प्रकार गोले से निर्गत जो नेट फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1.64 कर देंगे, क्योंकि 3.8 है तो इसको लगभग हम लिखेंगे 1.64 इंटू 10 की घात 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार जो मान प्राप्त हुआ गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल तो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा भाई 1.64 इंटू 10 की घात 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अभ्यास प्रश्न का प्रश्न 1.22 को सरल किया, जिसके अंतर्गत ये था गोले पर आवेश का मान ज्ञात करना। आवेश का मान हमें प्रश्न अनुसार सोल्व करने पर कितना प्राप्त हुआ 1.45 इंटू 10 की घात -3 कूलाम प्राप्त हुआ। और उसी गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान फाई में प्राप्त हुआ वो 1.64 इंटू 10 की घात 8 न्यूटन मीटर पर। इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन सोल्व किया, कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।